नमस्ते। आज की इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी क्लासिक बंगाली कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये सिर्फ कोई आम किस्सा नहीं है, बल्कि ये लालच, भाईचारे की ताकत और हमारे फैसलों के कितने भारी नतीजे हो सकते हैं, इसका एक बहुत ही शानदार विश्लेषण है। तो चलिए इस सफर को गहराई से समझते हैं। कभी मत भूलना, तुम दोनों को हमेशा साथ मिलकर काम करना है। अब ये सिर्फ एक पिता की आखिरी इच्छा नहीं थी, ये इस पूरी कहानी की नैतिक नींव है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होता है जब ऐसी मजबूत कसम टूटती है और हालात एक भयानक मोड़ ले लेते हैं। आइए देखते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है द फेमस इलिश होटल से। एक बेहद ही स्वादिष्ट शुरुआत। जरा कल्पना कीजिए, गांव की मुख्य सड़क के किनारे एक छोटी सी लेकिन बेहद मशहूर जगह। एक ऐसा होटल जहां दूर दूर से लोग सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि वहां की इलिश मछली और चावल का सच में कोई मुकाबला ही नहीं है। दोनों भाइयों के बीच काम का बंटवारा बिल्कुल साफ था। छोटा भाई अमल सुबह 5 बजे उठता, ताज़ी मछली लाता, मसाले पीसता और सारा खाना बनाता। वहीं बड़ा भाई मलय होटल का मैनेजमेंट और ग्राहकों को संभालता था। दोनों ने मिलकर अपने पिता के इस छोटे से सपने को एक बहुत बड़े बिजनेस में बदल दिया था। और मजे की बात देखिए, सारी भारी शारीरिक मेहनत भले ही अमल कर रहा था, लेकिन दिन के अंत में मुनाफा बिल्कुल आधा आधा यानी 50-50 बंटता था। ये उनके बीच के उस बेहतरीन तालमेल को दिखाता है जो तब तक एकदम शानदार तरीके से चला जब तक कि हालात बदलने नहीं शुरू हुए। लेकिन कहते हैं ना, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। अब एंट्री होती है लालच की, जिसने इन भाइयों को बांट कर रख दिया। देखिए, जब दोनों भाइयों की शादी हुई तो जाहिर सी बात है, नए खर्चे भी जुड़ गए। अब मलय की पत्नी मालती एक नई और काफी महंगी साड़ी की मांग करती है, और बस यहीं से वित्तीय दबाव मलय के दिमाग पर हावी होने लगता है। वो सोचने लगता है कि भाई, सारा मैनेजमेंट तो मैं ही कर रहा हूं, फिर अपनी आधी कमाई अमल को मुफ्त में क्यों दूं? लालच अपना असर दिखाने लगा था। फिर मलय ने जो किया वो सच में चौंका देने वाला था। उसने एक बहुत ही गहरी साजिश रची। हमेशा की तरह अमल ने एक शानदार इलिश करी बनाई। फिर जैसे ही वो कुछ पल के लिए किचन से बाहर गया, मलय ने चुपके से बर्तन में ढेर सारा नमक और मिर्च पाउडर डाल दिया। और इसका नतीजा, खाना खाते ही ग्राहक बुरी तरह भड़क गए। मलय ने बड़ी चालाकी से अपने ही भाई को फंसा दिया ताकि उसे बिजनेस से बाहर फेंक सके। लेकिन अमल हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं था। पता है उसने क्या किया? उसने अपनी पत्नी के झुमके बेचे, एक ठेला खरीदा और एक पेड़ के नीचे शून्य से शुरुआत की। और उसकी ईमानदारी और हाथों का वो जादू ऐसा था ना कि उसके पुराने ग्राहक बहुत जल्द मलया का होटल छोड़कर उसी के ठेले पर वापस आने लगे। और यहीं से शुरू होता है एक खतरनाक शॉर्टकट का सफर। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है, क्या होता है जब रातों रात अमीर बनने की चाहत हमारी नैतिकता और हमारे उसूलों पर भारी पड़ जाती है? मलय के सामने ये परीक्षा तब आई जब उसका पुराना दोस्त सोंटू एक बेहद गैर कानूनी प्रपोजल लेकर उसके पास पहुंचा। मलय का बिजनेस अमल के नए ठेले की वजह से ठप हो रहा था, तो अपनी आमदनी को बनाए रखने के लिए उसने एक गलत रास्ता चुन ही लिया। एक साफ सुथरे और इज्जतदार इलिश होटल से मलय का वो होटल अब एक तस्करी के अड्डे में बदल चुका था। वो खाने के साथ स्पेशल पानी यानी अवैध शराब और नशीले पदार्थ होटल की पिछली खिड़की से बेचने लगा। ये उसके पतन की असली शुरुआत थी। और ये सब उसने क्यों किया? सिर्फ इस एक नंबर के लिए। ये कोई आम अंक नहीं है, ये वो लालच है जो सोंटू ने मलय को दिया था। उसने वादा किया था कि सिर्फ 1 महीने के अंदर वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। और इसी 1 महीने के लालच ने उसकी आंखों पर पूरी तरह से पट्टी बांध दी थी। लेकिन हर गलत काम की एक कीमत होती है, अपराधबोध और टूटने का बिंदु। रियल लाइफ में ना, बुरे कामों का असर सिर्फ आपके बैंक बैलेंस तक सीमित नहीं रहता। इसका एक बहुत ही भयानक रिपल इफेक्ट होता है। मोंटू जैसा शराबी रोज का ग्राहक बन गया। अवैध शराब से पूरे गांव में घरेलू हिंसा अचानक से बढ़ गई। नशे की लत से परिवार के परिवार बर्बाद होने लगे। और सबसे बड़ी बात, गांव वाले उस महान पिता की विरासत को खुलेआम कोसने लगे। जब मलय ने सड़क पर लोगों को अपने खिलाफ ये सब बात करते सुना, तो उसे सच्चाई का वो कड़वा आईना दिखा। और तब जाकर मलय की सोई हुई अंतरात्मा जागी। मैं अब और ये पाप नहीं करूंगा, ये लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ये मलय का ब्रेकिंग पॉइंट था।
उसे गहराई से एहसास हो चुका था कि उसका लालच और उसका शॉर्टकट सिर्फ उसे नहीं बल्कि पूरे समुदाय को अंदर ही अंदर नष्ट कर रहा है। लेकिन क्या अपराध की इस काली दुनिया से बाहर आना इतना आसान होता है? बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही मलय ने धंधा बंद करने की बात कही, गैंग ने उसे सीधे जान से मारने की धमकी दे डाली। उन्होंने साफ कह दिया, या तो माल बेचते रहो या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अब मलय के पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, कबूलनामा और प्रायश्चित। मलय अब एक दोराहे पर खड़ा था और उसने प्रायश्चित का कठिन रास्ता चुना। पहले दिन उसने अपनी सारी संपत्ति और होटल अपने भाई अमल के नाम कर दिया। दूसरे दिन वो सीधा पुलिस स्टेशन गया और अपना सारा गुनाह बिना डरे कबूल कर लिया। तीसरे दिन उसकी दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लिया और अंततः 1 साल बाद मलय अपनी सजा काटकर जेल से रिहा हुआ। खुद को कानून के हवाले कर देना ये वाकई एक बेहद साहसिक कदम था। और अब हम आते हैं इस कहानी के आखिरी सबक और समाज के फैसले पर। सजा पूरी होने के बाद जब मलय गांव लौटा तो उसे गांव के मुखिया और नाराज लोगों के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। पूरा गांव उसके सख्त खिलाफ था, लेकिन तब अमल आगे आया। उसने सबके सामने कहा, मेरे भाई ने पुलिस के सामने अपनी गलती मानी और सारे गुंडों को पकड़वाया। उसने उनका पूरा ग्रुप जड़ से खत्म कर दिया। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है दोस्तों, ये इस बात का सबूत है कि सच्चा भाईचारा सबसे बड़े धोखे को भी पार कर सकता है। अमल ने अपने बड़े भाई को माफ कर दिया था। अगर हम दोनों भाइयों के सफर को देखें तो पूरी कहानी का निचोड़ बिल्कुल साफ हो जाता है। अमल ने क्या चुना? कड़ी मेहनत और ईमानदारी। उसका नतीजा क्या हुआ? स्थिर सफलता और पूरे समुदाय का सम्मान। दूसरी ओर मलय ने लालच और अपराध का रास्ता चुना। नतीजा? उसे पैसा तो मिला, लेकिन उसके साथ उसे मिला अपराधबोध, जेल और अंततः एक लंबी और तकलीफदेह प्रक्रिया के बाद प्रायश्चित। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से हमारे मुख्य निष्कर्ष क्या निकलते हैं? पहला, लालच को कभी भी अपने पारिवारिक रिश्तों को बर्बाद न करने दें। दूसरा, सफलता के शॉर्टकट हमेशा विनाशकारी परिणामों की ओर ले जाते हैं। तीसरा, अपने कामों की जिम्मेदारी लेना, चाहे वो कितनी भी बड़ी गलती क्यों न हो, असल में यही सच्ची बहादुरी है। और अंत में कर्म। कर्म हमेशा सुनिश्चित करता है कि आपको अपने किए का फल जरूर मिले। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ना चाहता हूं। जब जीवन हमें विकल्प देता है तो क्या हम ईमानदार काम का वो धीमा लेकिन सुकून भरा रास्ता चुनेंगे या एक खतरनाक शॉर्टकट के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देंगे? इस कहानी की सीख को हमेशा याद रखिएगा। इस विचारोत्तेजक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए।